एक लड़का था, एक लड़की थी। दोनों कॉलेज में पढ़ाई करते थे। लड़के का नाम संजीत और लड़की का नाम सलोनी था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर वो एक दूसरे को बताने में बहुत डरते थे। एक दिन कैंटीन में एक ही साथ दोनों बर्गर खा रहे थे, एक ही प्लेस पे। तो सलोनी को अचानक से बर्गर गले में फंस गया और उसको हिचकी आने लगी। संजीत के हाथ में पानी का बोतल था। वो सलोनी को अपना बोतल दिया पानी पीने के लिए। सलोनी ने पानी पिया और संजीत को थैंक्स बोला। और उस दिन से सलोनी और संजीत दोनों एक साथ रहने लगे। एक दिन सलोनी ने संजीत को प्रपोज कर दिया और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और वो साथ साथ रहने लगे, साथ साथ पढ़ाई करने लगे। एक दिन की बात है कि सलोनी के पापा सलोनी से मिलने के लिए कॉलेज आते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उनकी नज़र सलोनी पे पड़ती है और वो देखते हैं कि सलोनी और संजीत एक साथ एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए एक दूसरों से प्यार भरी बातें कर रहे हैं। सलोनी के पापा को सारी बातें समझ में आ जाती है कि सलोनी यहाँ पढ़ाई नहीं कर रही है, बल्कि इसका लाइन लेंथ कुछ दूसरा ही हो गया है। वो सलोनी के पास जाते हैं। सलोनी अपने पापा को देख के हैरान हो जाती है। सलोनी के पापा संजीत को खींच के एक तमाचा लगाते हैं, सलोनी का हाथ पकड़ते हैं और सलोनी को लेकर वहाँ से घर चल देते हैं। सलोनी जाने के लिए तैयार नहीं रहती है, खूब चिल्लाती है, रोती है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। संजीत भी बोलता है कि प्लीज़ अंकल, इससे मत ले जाइए, लेकिन सलोनी के पापा नहीं मानते हैं। वहाँ से सलोनी को लेके चल देते हैं। संजीत गाड़ी के पीछे पीछे भागता है, चिल्लाता है, रोकता है, लेकिन सलोनी के पापा एक नहीं सुनते हैं। तभी सलोनी गाड़ी में से चिल्लाती है और बोलती है, संजीत मैं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी, तुम मेरा वेट करना। और सलोनी संजीत को छोड़ के चली जाती है। सलोनी के पापा सलोनी को घर लेके जाते हैं। उसके बाद से संजीत कॉलेज के यहाँ डेली कैंटीन में सलोनी का वेट करता है। सलोनी आ जाएगी, सलोनी कल आएगी, सलोनी आ जाएगी, सलोनी कल आएगी। लगभग महीनों दिन बीत जाते हैं, सलोनी नहीं आती है। संजीत फिर भी वैसे ही उसका इंतज़ार करता है। उधर सलोनी के पापा सलोनी की शादी ज़बरदस्ती कर देते हैं। इधर संजीत सलोनी का इंतज़ार करता है, सलोनी आ जाएगी, सलोनी कल आएगी। लेकिन ऐसे करते करते महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल बीत जाते हैं, लेकिन सलोनी नहीं आती है। उधर सलोनी की शादी होती है। सलोनी अपने पति के घर जाती है। शादी के पहले ही रात सलोनी अपने पति से सारी बातें बता देती है और उसके अगले सुबह सलोनी का पति सलोनी को उसके घर छोड़ देता है। सलोनी के पापा सलोनी के ऊपर खूब ज़्यादा गुस्सा होते हैं, सलोनी को खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं और उसको ले जाके एक रूम में बंद कर देते हैं। अब सलोनी का दुनिया वही रूम हो जाता है। सलोनी हमेशा बोलती है, पापा मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसके पापा भेजने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। उधर संजीत कॉलेज की कैंटीन के पास इंतज़ार करता है कि सलोनी आएगी, सलोनी आएगी। ऐसे करते करते 4 साल बीत जाते हैं। सलोनी का कोई पता नहीं रहता है, लेकिन संजीत फिर भी सलोनी का इंतज़ार करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि सलोनी आएगी और ज़रूर आएगी। एक दिन की बात है कि सलोनी कैसे भी प्रयास करके घर से निकल जाती है। वो दौड़ के भाग के उस कॉलेज, उस कैंटीन के पास आती है, जहाँ वो संजीत से बोल के आई होती है कि संजीत मैं ज़रूर आऊँगी। वो जैसे ही कॉलेज के पास पहुँचती है, देखती है कि उसका संजीत वहीं कैंटीन के पास बैठे उसका इंतज़ार कर रहा है। वो भावुक हो जाती है, अपने आप को रोक नहीं पाती है। रोड पे ना दाएं देखती है ना बाएं देखती है। जैसे दौड़ के आगे बढ़ती है, तुरंत पीछे से एक कार वाला उसका एक्सीडेंट कर देता है। सलोनी घायल हो जाती है। वहाँ पे तुरंत भीड़ जमा हो जाती है। संजीत भीड़ देखता है, लेकिन उसकी प्यास, उसका भूख तो सलोनी थी कि सलोनी आएगी, सलोनी आएगी। जैसे ही लोग सलोनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाते हैं, तो सलोनी का एक हाथ नीचे लटकता है, जिसमें संजीत का दिया हुआ ब्रासलेट रहता है। संजीत की नज़र उस ब्रासलेट पे पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये सलोनी ही है।
वो चिल्लाते हुए दौड़ के भागता है, जाता है, देखता है कि ये तो सलोनी ही है। वो सलोनी को अपनी बाहों में उठाता है, खूब रोता है, खूब चिल्लाता है। सलोनी की सांसें चलती हैं। सलोनी संजीत से अपनी सारी कहानियाँ बताती है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, इतना बाउंडेशन था कि मैं तुम्हारे पास चाह के भी नहीं आ पा रही थी। और ये कहते कहते सलोनी मर जाती है। सलोनी जैसे मरती है, संजीत को उसका सदमा बर्दाश्त नहीं होता है और वो भी अपना दम तोड़ देता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भरोसा एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और आप इसी प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।